मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में कल हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में जाना। हमने जाना कि नेचुरली एक्रिंग जो ब्लैक कलर्ड स्टोन था, जिसको हमारे पूर्वजों ने नाम दिया था लोड स्टोन, वो एक्चुअली आयरन का एक ओर था, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोले थे, जिसका फॉर्मूला था Fe3O4। ठीक है। अब अगर हम लोग चर्चा करें, हम लोगों ने कल और भी जाना था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने आपको बताया था कि इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच वी कैन influence, we can feel its influence. That is, we can feel a force of attraction or repulsion when we place another magnet or some magnetic material in that region. It means कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के चारों ओर, एक प्लेन में नहीं, चारों ओर वो स्पेस है। मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस है, जिस स्पेस में अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लेके जाएं तो या तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा, और अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेके गए तो वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फील करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स में हम लोग यहां पे एक छोटा सा फिगर बनाए थे, आप लोगों को ध्यान होगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो यहां पे हमने बताया था कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम north to south, but inside the magnet it goes from south to north. ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन होता हुआ आपको दिख रहा होगा और नॉर्थ पोल से आउट होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज हम लिखवा दें, आप लोग लिखते जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन, इन अ गिवन रीजन। नोट कर लिया आप लोग? हैप्पी? उत्कर्ष फिर से बोलें, और ऐसे अगर चाहो तो हम अभी बोल देते हैं, फिर क्लास में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक ना? तो आप अगर चाहें तो उसको बाद में भी लिख सकते हैं, अभी सिर्फ समझते जाना है, ठीक ना? पहला प्रॉपर्टी बोला कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्चुअली मैग्नेट के अराउंड आपको कोई लाइन दिखेगा नहीं, ये कंप्लीटली इमेजिनरी लाइन है, और ये किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए बनाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, continuous curved and are directed from north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet. दूसरा है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व्ड है। आप देख रहे हो कि यहां पे हमने जितने भी कर्व बनाए, यहां से लेके फिर यहां और फिर साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व है, जो ओरिजिनेट होता है, जो रन करता है, जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside of the magnet and from south to north inside the magnet। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या चीज? हाँ क्या बोले भैया? They never can intersect each other, sir. हाँ, it is also an property of magnetic field line, they never intersect each other। ठीक है, they never intersect each other, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रुकिएगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड नॉर्थ पोल लेते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट जब भी एग्जिस्ट होता है डाइपोल के फॉर्म में होता है। मैग्नेट आप जब भी देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स होगा। एक सेकेंड रुकना भैया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो हम आपको एक्चुअली बता रहे थे कि मैग्नेट जब भी एग्जिस्ट होगा तो मैग्नेटिक डायपोल के फॉर्म में ही होगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल जब भी होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा। अगर इसको हम बीच से ब्रेक कर दें, मान लो यहां से हमने इसको ब्रेक कर दिया, इस जगह से हमने इसको ब्रेक किया, तो अब क्या होगा, ये साउथ, ठीक है, तो यहां पर भी फिर दोनों टुकड़े के पास अपना अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये हमारा मैग्नेट था, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए तो ये नॉर्थ ये साउथ, तो फिर यहां पे जो है वो साउथ ये नॉर्थ, और ये दोनों जो पीसेस होगा आपस में यहां पे अपोजिट पोल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, यहां पे अपोजिट पोल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये फिर आपस में नहीं चिपकेंगे। आप लोग ऐसा किए भी होंगे, जब राउंड वाला मैग्नेट आपके हाथों से छूट के गिर गया होगा तो फिर आप चाह कर भी उसको ज्वाइंट नहीं कर पाए होंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। सर एक चीज पूछना है। हाँ बोलो ना। हेलो ठीक है, जाओ सर। हाँ बोलो ना, बोलो ना सर हाँ बोलिए ना। सर बोले तो सर पता कैसे चलता है कि सर नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ना कि मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो ऑलवेज वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ही ओर अट्रैक्ट होकर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल हो गया और जिस डायरेक्शन में साउथ है वो साउथ पोल हो गया। ओके सर, समझ गए। ठीक है,
और इसके बारे में हम फिर एक क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे गिलबर्ट साहब के द्वारा दिया गया मैग्नेटिक अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट वाली जो थ्योरी है उसको। ठीक है, तो अभी थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि, हाँ बोलो ना। चलिए, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड मतलब सिंगल है, सिर्फ एक नॉर्थ पोल है या सिर्फ एक साउथ पोल है, ठीक ना। ये हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली आप कभी भी एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ थिंकिंग की बात है। दीज ऑल आर द इमेजिनेशन। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। तो इसको आप लिख सकते हैं आइसोलेटेड हाइपोथेटिकल आइसोलेटेड नॉर्थ पोल भी। तो अगर हम यहां पे एक आइसोलेटेड हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को रखें, तो हम जान रहे हैं कि नॉर्थ पोल के द्वारा रिपेल होगा। तो यहां पे जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्चुअली बताएगा हमको कि इस जगह पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अगर हमको इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो हम लोग इस जगह पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जैसा हम लोग सर्कुलर मोशन में करते थे ना, कि हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, सर्कुलर पाथ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो यहां भी इस कर्व लाइन पे एक जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो हमको बताएगा कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। यहां बात आ गई समझ में। अब हमारे भैया जो बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो अब देखो, अगर इंटरसेक्ट कर जाता तो क्या होता। मानो ये दो कर्व है, अगर ये इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन तो कोई एक ही होगा, फोर्स तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन अगर यहां पे इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, तो यहां पे दो डायरेक्शन शो हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ये भी है, ये भी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। तब सर अगर दो मैग्नेट को पास में लाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, छोटा हो जाता है? नहीं, देखो, जब दो मैग्नेटिक फील्ड को लाएंगे, दो मैग्नेट्स को अलग अलग ला रहे हैं, ठीक है, तो जब उनके सिमिलर पोल्स को लाएंगे, तो उनका फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करेगा। जब दो सिमिलर मैग्नेट के पोल को आपस में पास लाएंगे, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फोर्स जो होगा वो रिपेल करेगा। ठीक है, और जब अपोजिट पोल को लाएंगे, तो आपको वहां पे क्लियरली वहां पे अट्रैक्शन होगा, और उस बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, उस पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा होगा, दोनों मैग्नेट के कारण से। ठीक है, ठीक है, अब सारा प्रॉपर्टीज हम बताते जा रहे हैं। दो प्रॉपर्टी तो सही से डिस्कस हुआ, अब तीसरे प्रॉपर्टी को आपको लिखना कैसे है कॉपी में, वो अभी बोल देंगे हम। ठीक ना, थर्ड प्रॉपर्टी है जो हम आपको बता दिए अभी डायरेक्शन के बारे में। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ orientation of the needle of the magnetic compass if kept at that point। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा, the magnetic field lines are closer in the region where magnetic field is strong and it is wider separated in the region where magnetic field is weak। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होगा, तो पोल्स के पास क्लोजर है, पोल्स क्लोजर है, तो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और इस जगह पे दे आर फार अपार्ट। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड
कम होगा, ये वीकर पोर्शन होगा और ये स्ट्रॉन्गर पोर्शन होगा, यानी कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता है और बीच वाले पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता है। क्लियर? जी सर। एंड द लास्ट वन वही है हैप्पी के द्वारा दिया गया। लास्ट वन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज बिकॉज इफ यू प्लेस द मैग्नेटिक कंपास at the point of intersection, it will orient itself only in one direction and not in two directions. वही जो बताया कि अगर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को लो या मैग्नेटिक कंपास को ले लो, मैग्नेटिक कंपास को ले लो, तो ये यहां पे जब इसको प्लेस करेंगे तो यहां पे नॉर्थ साउथ का एक ही डायरेक्शन में हमारा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन तो दिखाएगा नहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? जी सर। अब अपनी मेमोरी के लिए नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी closed continuous line used to depict magnetic field, used to represent magnetic field in a given region, and the tangent at any point on the magnetic field line give the direction of magnetic field at that point. क्लियर है? यहां तक समझने में कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के डिस्कशन पे। वर्षों तक हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पता चल गया था और मैग्नेटिज्म के बारे में भी पता चल गया था वर्षों पहले, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन दोनों के बीच के कोरिलेशन को फाइंड नहीं किया जा सका था। इलेक्ट्रिसिटी was considered as another branch of physics and magnetism was discussed as a separate branch of physics. But in 1820, H.C. Oersted has cleared that there are some correlation between electricity and magnetism, and after that we have to study a new effect, that is magnetic effect of current. मतलब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में भी जान रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जान रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसका ज्ञान नहीं था हमें। ठीक है, तो काफी लंबे समय तक दोनों का अध्ययन हो रहा था एक सेपरेट ब्रांच की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग नहीं जान रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड के कारण से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। तो यहां पे क्या हुआ कि हैंस क्रिस्टियानो ओरस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में वो अपने टेबल पे एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। वो कुछ वर्क कर रहे थे, एक सर्किट बना हुआ था, सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट था, बैटरी था, यहां पे एमीटर लगा हुआ था, ठीक है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस था, ठीक है, और उनका वर्क चल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि महानुभाव अपने टेबल के पास एक इलेक्ट्रिक कंपास भी रखे हुए थे। वहां पे एक
इलेक्ट्रिक कंपास भी रखा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने की को ऑन किया, जैसे ही की को ऑन किया तो उन्होंने देखा कि ये निडल जो है थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ। अब इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो गया था, अब इसका पोजीशन कुछ ऐसा, नॉर्थ पोल यहां आ गया था। ठीक है, तो उनको एक अजीब सा अनुभव हुआ। वो बोले कि आसपास तो कोई मैग्नेट है नहीं जो इस मैग्नेटिक निडल को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो आखिर ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? यह सोच उनके मस्तिष्क में आ गई। फिर क्या था, आपके पढ़ने के लिए एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, रिलेशन आ गया। फिर उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने स्विच को ऑफ किया। स्विच को ऑफ किया तो स्विच को जैसे ही उन्होंने ऑफ किया तो देखा कि मैग्नेटिक नीडल का जो पोजीशन था वो फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया। अजीब सी बात थी। बोला अच्छा फिर से स्विच को ऑन करके देखते हैं क्या दिक्कत। फिर जैसे ही स्विच ऑन हुआ फिर डिफ्लेक्शन हुआ, मैग्नेटिक नीडल फिर डिफ्लेक्ट हो गया। बोला अच्छा अब ऐसा करते हैं कि बैटरी के पोलैरिटी को ही चेंज कर देते हैं, बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। तो बैटरी के पोलैरिटी को चेंज करने से क्या होगा? डायरेक्शन बैटरी के करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया कि इधर कर दिया निगेटिव और इधर कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो अब जो हमारा नॉर्थ पोल पहले डिफ्लेक्ट होके वायर से दूर जा रहा था वो डिफ्लेक्ट होके वायर के पास आ गया। बोले अच्छा यहां कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। ठीक है, फिर उन्होंने एक नए विधा, नए सोच को जन्म दिया और उन्होंने कहा कि जब भी किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होगा तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, आगे चल के बातें कुछ इस प्रकार से हो गई कि अभी तक हम लोग पढ़े थे ना कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। किसी चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था ना। और अगर उसी चार्ज को हम मूव करवा दिए, उसको हम वेलोसिटी प्रदान कर दिए, अब चार्ज हमारा रेस्ट में नहीं है, अब हमारा चार्ज रेस्ट में नहीं है, अब हमारा चार्ज मोशन में आ गया। तो जैसे ही मोशन में आया, चार्ज के मोशन को ही तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जैसे ही ये मूव होगा तो अब इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगा। अब चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले करके कौन बताए थे? हैंस क्रिस्टियानो ओरेस्टे। हाँ ठीक है, तो यहां तक हो गया, क्लास का टाइम हो गया क्या अपना? हाँ सर। तो अब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में भी जाना होगा। ठीक है, और हम जल्द ही इस पे एक वीडियो बना के YouTube पे देंगे। ठीक है, क्लास वाला ही वीडियो रहेगा और जो दूसरा वीडियो भेजेंगे उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, ठीक है, हरिओम।